जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में हमने लास्ट टाइम भी इस तरीके का थंबनेल डाला था और उसमें आपने देखा था कि एवरेज की हम कॉन्सेप्चुअल पर बात कर रहे थे, डिवीजन मेथड पर बात कर रहे थे। डिवीजन मेथड को देखते हुए मैंने आप लोगों को डिवीजन मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिवीजन के। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में बात में ये है कि आपको सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि डिवीजन से आपको बहुत सारी बातें सॉल्व हो सकती है। जो हम ये कर रहे हैं डिवीजन में, ये है टाइप 3 के क्वेश्चन, टाइप 3। इस टाइप 3 में आज हम सबसे पहले एक तो ये देखेंगे क्वेश्चन कैसे हैं। देरी ना करते क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चनों से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है डिवीजन में। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि 12 जो नंबर है उनका एवरेज जो है, 12 नंबरों का एवरेज है 42। उसके बाद 5 लास्ट 5 नंबरों का एवरेज कितना है, वो है 40। और जी जो फर्स्ट 4 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है, वो है 44। अब वो कह रहा है कि 5वें 5th यानी कि 5th 6th और 7th नंबर टोटल कितने हैं, 12। 5 और 4 9 नंबर हो गए। तो नंबर कितने रह गए बीच में, नंबर रह जाते हैं 3। उन नंबरों के बारे में इंफॉर्मेशन इसने अलग तरीके से दी है, लेकिन पहले जो बात इसने इनके बारे में कही है एक बार उससे देख लेते हैं कितना। अगर इससे मैं कंपेयर करता हूं तो आप ये कहेंगे इससे ये कितना कम है, 2 कम है। अगर 1 पर 2 की कमी है, इन 5 की वजह से कितने नंबर का डिवीजन आएगा, कितने नंबर की डिफिशिएंसी होगी, 10 की। चलो जी, अगर मैं इसका कंपेयर इससे करता हूँ तो ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है। 4 के हिसाब से कितने की ज़्यादा बनेंगे, 8 ज़्यादा बनेंगे। हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद कितना आया, जोड़ने के बाद आता है -2। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना आया, -2। अगर आप लोगों को बात याद है, मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि अगर पॉजिटिव आता है तब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव आने के बाद आप करेंगे माइनस, और अगर नेगेटिव आता है तब आप क्या करेंगे, प्लस यानी कि ऐड। मैंने ये बात बताई थी आप लोग, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जब हमने ये देखा कि प्लस आने पर माइनस होगा, माइनस आने पर प्लस होगा, तो ये क्या है, ये माइनस आया हुआ है, इसका मतलब ये उसमें ऐड होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन उसने 5th 6th और 7th नंबर के लिए दी है वो देख लो क्या दी है। 5th 6th और 7th नंबर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा है कि जो 6th नंबर है वो 5th से 6 कम है, 5th से 6 कम है। 6th नंबर इससे 6 कम है, तो 6 से दे दो, 0 से दे दो भाई, 6 से दे दिया, इसे 0 दे दिया। अब देखना कि 6th नंबर जो है वो 5वें नंबर से 6 कम हो गया, ये 6 ज़्यादा कर दिया, 6 कम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कहता है एंड 5 लेस देन 7 नंबर, और जो ये 6th है ये 7th नंबर से कितना कम है, 5 लेस है, तो इसे 5, इसे 0, और इसे 0 देने के बाद 5 यहाँ भी देने पड़ेंगे। बताओ बात समझे क्या, इतनी बात बताओ क्लियर है क्या। 6th नंबर 7वें नंबर से 5 कम है, 6th नंबर इससे 5 कम है, यहाँ नहीं, यहाँ केवल 0 इसमें आ जाएगी, इसे 5 दे दिए, प्लस का 5 यहाँ हो गया। अब ये बात बताओ क्लियर है क्या। पहले दोबारा स्टेटमेंट देख लो दोबारा से। छठा नंबर 5वें नंबर से कितना कम है, 6 कम है, ये बात बोली। और छठा ही नंबर 6th नंबर 7 नंबर से 5 कम है, 6th नंबर 7 नंबर से 5 कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इतनी बात होने के बाद उसने ये देखो, हमारे पास अभी 11, जब ये एवरेज में है दोनों, इनके पास कितने कितने हैं, 42 है। अब इन 42 से अलग 11 हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं अलग, 2। ये हमें ऐड होने हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले पूरी बात को पूरी समझो। अगर मैं इन तीनों के पास देखूं, तीनों के पास कितना है टोटल, इसे मैं A मान लेता हूं, इसे मैं B मान लूं, और इसे मैं C मान लूं, तो A प्लस B प्लस C के पास कितना है, इनके पास है 42 × 3 और प्लस का 2, ये है 3 दूनी 6, 8, 128। इनके पास इतना है फिलहाल। तीनों के पास टोटल कितना है, तीनों के पास है टोटल 128। ये 2 देखो कैसे काम लिया हमने, जब ये एवरेज में है तो एवरेज में होने के बाद इनके पास कितना है, 42 है।
2 ये और एक्स्ट्रा था जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो और ऐड कर दिया, तो तीनों के पास कितना है टोटल, तीनों के पास है 128 टोटल। ये बात बिल्कुल सही है। जब तीनों के पास 128 है, उस 128 में से 5 इसे देने हैं, 0 इसे और 6 इसे देने हैं, उसके बाद तीनों में बराबर बंटवारा होगा, उसके बाद तीनों में। तो मैं ये कह सकता हूँ पहले तो 128 में से ये 11 माइनस करो। जब 128 में से 11 माइनस कर दिए तो आपने कहा 117 बच गए। अब हमारे पास 117 को तीनों में बराबर बांट दो। अगर मैं 117 को 3 में बराबर बांटता हूँ तो 3 तिया 9, ठीक है भाई, 2 रह जाएंगे और 3 नम 27। इसका मतलब इसके पास कितने 39, इसके पास कितने 39 और इसके पास कितने 39। ये हो गया बंटवारा। अब इसके पास कितने हो गए, आपने कहा इसके पास हो गए 45, ठीक है जी। इसके पास कितने हैं 39, इसके पास कितने हैं 44। बताओ बात क्लियर है क्या। तो ए के पास यानी कि जो 5वां नंबर है उसके पास है 45, बी के पास कितने हैं यानी कि जो 6 नंबर है 39 और सी के पास यानी कि 7 नंबर के पास कितने हैं 44। वो कहता है कि आप इनका एवरेज बताओ। किस किस का एवरेज बताओ, उसने एवरेज पूछा है 5th और 7th नंबर का, इसका और इसका एवरेज पूछा है। तो क्या पूछा है उसने, एवरेज ऑफ 5th एंड 7th नंबर। तो इनको ऐड कर देंगे, 45 + 44 / 2, यही तो हो जाएगा। 5 4 9, ठीक है, 8 और बटे 2, 44.5 हो जाएगा। क्या बताओ ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बताओ बात क्लियर आई क्या। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ एक एक बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था पहला क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 50। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 7 नंबर का एवरेज है 50। ओके जी। फर्स्ट 4 नंबर जो है उनमें से फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो है 40। अब नंबर कौन कौन सा रह गया, 4 हो गया, 5th 6th और 7th नंबर रह गए, ये रह गए। ज़रा देखना डिवीजन मेथड के हिसाब से ये इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है। 4 पर कितने की कमी हो जाएगी, 40 की कमी हो जाएगी। मैंने अभी आप लोगों को समझाया अगर प्लस तो माइनस करो और माइनस आता है तो प्लस करो। अब ये क्या है माइनस, तो ये होगा प्लस। लेकिन इन 7 नंबर के बारे में उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसने ये कहा है 7 इनके बारे में कि जो 5th नंबर है वो 15 कम है 6 से। 5th नंबर जो है वो 15 कम है 6 से, तो 6th को 15 दे दिया, इसे 0 दे दिया, ठीक है। फिर वो कहता है एंड कहाँ गया भाई, हाँ, देन 6 वाइल 25 < 7। जो 5वां है नंबर वो उससे कितना कम है, वो कम है उससे कहाँ गया 25, ये 25 कम है। तो अगर इसे इस तरीके से करें, बताओ ये दोनों बात सेटिस्फाइड होगी क्या। अगर 5वें नंबर का कंपेयर 6 से करें तो ये 15 कम है और 5वें नंबर का कंपेयर इससे करें 7 से तो ये 25 कम है। बिल्कुल सही बात है। अब ये इसमें ऐड होने थे, कर दिए जी हमने ऐड। जब इसमें ये ऐड होने थे तो अच्छा इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है कि फाइंड द 5th नंबर बताना है। अब जो एवरेज है सभी के पास कितने कितने हैं, 50, 50 इसके पास, 50 इसके पास, 50 इसके पास, ये 40 देखो इसमें आ गए। 40 हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा आने थे और 50 से अलग 40 और आने थे, और जो एक्स्ट्रा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है 25 और 15 40। इसका मतलब ये बात बैलेंस हो गई। वो 40 यहाँ इस तरीके से यूज़ कर लिए गए। ये लाइन बहुत काम की है, समझे। ये जो 40 है ये इस मेथड में जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कम और ज़्यादा में बांटा गया है, इसमें काम आ गई है। और ये 50 एज इट इज़ इनके पास है ऑलरेडी। तो बी 15वां नंबर, 5वां नंबर कितना है 50, ये कितना हो जाएगा 65, ये नंबर कितना हो जाएगा 75। हमसे उसने पूछा है 5th नंबर कितना होगा, तो 50 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 5वां नंबर कितना होगा
50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अप्रोच को लेकर, क्या है थर्ड क्वेश्चन और क्या नहीं। ओके ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बातों को, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस चैनल की ग्रोथ किस तरीके से होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा 11 नंबर का जो एवरेज है वो 56 है। 11 नंबर्स का, ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, 11 नंबर का एवरेज है 56। फिर वो कहता है द एन एवरेज द 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज है उनमें से वो है 52। ओके, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स, नेक्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज कितना है 16। अब हमारे पास नंबर कितने बचे, 9th 10th और 11, ये नंबर बचे, 3 नंबर रह गए। देखो 8, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो नंबर रह जाते हैं 9, 5 और 9th 10th और 11th नंबर रहते हैं। पहले ये देखो यहाँ कितना कम और ज़्यादा है, इससे कितना कम है ये, तो आप कहेंगे 4 कम है। 3 पर अगर 4 की कमी होगी तो डेविएशन कितने की हो जाएगी, 12 की। इससे ये आपने कहा 4 ज़्यादा है, 5 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 20। दोनों को मैंने ऐड किया तो प्लस का कितना बचा, प्लस का बचा 8। अभी हमने देखा कि जो प्लस का आएगी वैल्यू, जैसे ये प्लस की आई वैल्यू, अगर प्लस की वैल्यू आती है तो उसे आप माइनस करेंगे, प्लस की वैल्यू आने के बाद माइनस करेंगे। मतलब 9th 10th और 11 नंबर के पास जितना भी होगा उसमें से 8 माइनस करना है, फिर बंटवारा होगा। ठीक, तो हमने देखा अब एक लाइन जो इसमें इसने बोली है कि किसके पास कितना कम और कितना ज़्यादा, वो देखो। इसने कहा 9th एंड 10th नंबर इज़ 3 और 1 मोर देन 7 नंबर, ये है मतलब इनके पास 4 तो ये आने हैं, ठीक, और ये माइनस होना है। तो आप एक बात बताओ भाई, अगर हम ये कह रहे हैं 8 तो ये माइनस करो, फिर इन्हें 4 दो, तो आप क्या कहेंगे, ज़रा इस बात को ऐसे समझो, आपको ये बात थोड़ी और आसान लगेगी। अगर मैं A, B और C मान लो, तो A, B और C के पास टोटल कितने हैं, 56 × 3 और -8, इतने हैं, क्योंकि माइनस कर देंगे भाई, इतनी ही तो है टोटल। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा एक बार देखो कितना आया। अगर इस 56 3 गुना हम करें और उसमें से 8 माइनस और करें, 56। अच्छा, इन 4 का क्या करना है भाई, इन 4 का, ये 4 इसमें ऐड होने हैं, ये 4 इसमें ऐड होने हैं। अगर 4 में इसमें ये ऐड करूं, पहले इतना देखो, इसमें से 3 छंग 18 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, और 8 माइनस कर दिया तो कितना आया, 160। कितना आ गया, 160। 160 तो ये हो गया। बताइए इतनी बात क्लियर है क्या, 160 इनके पास है, तीनों के पास ये। अब इन 4 का बंटवारा करो, 4 और निकालो इसमें से। अगर हम इसमें से 4, 160 में से ये 4 और निकाल दे, अगर हम इसमें से 4 और माइनस कर दे तो 156 रह जाएगा। अब ये 156 तीनों में बराबर बांट दो। अगर इस 156 को तीनों में बराबर बांटो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, इसका मतलब सभी को कितना मिला, 52 इसे, 52 इसे और 52 इसे मिल गया। अब देखो ज़रा कितना कितना बचा। आपने कहा कि 55 इसके पास हो गई, 53 इसके पास और 52 इसके पास। अगर वो हमसे ये पूछता कि 9th 10th और 11 नंबर कितने कितने हैं, तो आंसर केवल यही थे। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है मुझे बताओ इनका एवरेज, किसका, 9th का और 11 का। उसने कहा है कि एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर, जो 11वां और 9वां नंबर है उसका एवरेज, यानी कि 55 प्लस 52/2, तो यहाँ से आ जाएगा 53.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो रही है कि क्या कॉन्सेप्चुअल बात है, क्या नहीं है, किस तरीके से हम ये डाटा को डिवीजन मेथड से देख रहे हैं। और ये चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो बार बार वीडियो को देखें, ताकि आपको इसकी हैबिट पड़ जाए और आप एक बार पढ़ते के साथ ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए।
सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन का जो डाउट रहता है बच्चों का वो यहाँ हिस्से पे रहता है, क्या करें। इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि अब आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है वो 71 kg है। उसके बाद 23 का जो वेट है वो 70 kg है, और जो 24 का वेट है वो 70.5 kg है। ठीक है, यानी कि 70 kg और 500 ग्राम। अब इस बीच में 3 बच गए, 47 हो गए। कौन बचा? A, B और C रह गए। ये 3 स्टूडेंट बीच में रह जाते हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट बीच में रह गए, इनका एवरेज दिया है। सेम डेविएशन मेथड से पहले ये चेक करो कितना कम और कितना ज़्यादा है। यहाँ से कितना कम है? 1। कितना कम है? 1। 23 पर कितना कम हो जाएगा? तो आपने कहा 23 ही कम होगा। यहाँ से ये कितना कम है? 0.5। 24 के हिसाब से कितना कम हो जाएगा? तो आपने कहा 12। टोटल अगर इनको सम कर रहे हैं तो टोटल सम करने के बाद कितना बना? 35। टोटल कितना बन गया? 35। तो अब इनका जो भी टोटल आएगा, A, B, C का जो भी टोटल आएगा उसमें हमें 35 और ऐड करना होगा। इस बात का मीनिंग है ये। अगर आप थोड़ी सी बात अभी तक समझ पाए हैं, इस थोड़ी सी बात में कहने का मतलब ये है कि A, B, C का जो भी टोटल आएगा उसमें 35 आपको ऐड करना होगा। अब देखो जरा A, B, C के बारे में क्या डाटा दिया है उसने कहा है कि A का जो वेट है वो 5 किलोग्राम ज़्यादा है B से। A का वेट जो है वो 5 किलोग्राम ज़्यादा है B से, इसे 0 दे दिया। और B का जो वेट है वो 6 किलोग्राम ज़्यादा है C से। B का जो वेट है वो 6 किलोग्राम है ज़्यादा किससे? C से। इतना हो गया, तो 6 इसे भी देना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली अगर देखें हम, A के पास कितना ज़्यादा किलोग्राम वेट है? 11, इसके पास 6 और इसके पास 0 किलोग्राम। अब अगर मैं इस एवरेज के हिसाब से देखूं तो एवरेज के हिसाब से तो ये कहा गया है कि सभी के पास 71, 71, 71 है। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब 35 और देना है। जो ये कम और ज़्यादा हो रहा है, पहले इस 35 में से डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना? 11 और 6 17। 17 पहले अगर हमने इसमें से बांट दिया तो बचा कितना? 18। अब ये 18 जो है ये भी इसी में बटना है, इन तीनों के पास जाना है। तीनों को बराबर दे दो। 18 को अगर मैं तीनों में बराबर में बांट दूँ तो कितना कितना जाएगा? 6 किलोग्राम और मिल जाएगा। ठीक है जी, 6 किलोग्राम इसे और दो, 6 किलोग्राम इसे और दो, और 6 किलोग्राम इसे और दो। कितना हो गया अब इनके पास? A के पास हो गया 17 किलोग्राम ज़्यादा, इसके पास 12 किलोग्राम, इसके पास 6 किलोग्राम। अब जो एवरेज वाला वेट है वो और मिलना है इनको, 71। ठीक है, प्लस 71 प्लस 6 हटा लो यहाँ पर, और 71। देखो जरा कितना बनता है। C के पास, पहले A के पास देखो, A के पास बना 88 किलोग्राम। ठीक है जी, इसके पास कितना बना? 3, 8, 83 किलोग्राम। ठीक है जी, इसके पास कितना बना? 77 किलोग्राम। इसमें दरअसल ये पूछा गया है कि A, B और C के पास कितना कितना वेट है। A का वेट कितना है? 88 किलोग्राम। B का वेट कितना है? 83। C का वेट कितना है? 77। ये था डिविएशन मेथड का टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को अभी कराए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है? 2019 के क्वेश्चन उसमें आया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलो कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शंस भी मैं आपको देकर जाऊंगा। क्वेश्चन है परसेंट ज़्यादा है इतना, और इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है 41, सेकंड ऑप्शन है 42.4, थर्ड ऑप्शन है 42 और फोर्थ ऑप्शन है 41.5। ये इसके ऑप्शंस हैं।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात, आज के जो बताई गई बात है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और मेरे साथ ही अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी जुनून, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।